हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन देव एजुकेशन। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 चैप्टर 2.3 का सेकेंड पार्ट। हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक का जो था फैक्टराइजेशन बता दिए थे। आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखिए। हमने लास्ट वीडियो में बताया था, इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका कांस्टेंट टर्म क्या है। तो यहाँ हो गया कांस्टेंट टर्म 2। अब नेक्स्ट वर्क होता है कि 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो 2 के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2। ओके, एंड इसके बाद जो चेक करना होता है, जो दो फैक्टर है इनका पॉजिटिव वैल्यू भी और निगेटिव वैल्यू भी। ठीक है। तो x के प्लेस पे टोटल x की वैल्यू किसके लिए, +1 के लिए एंड -1 के लिए, +2 के लिए एंड -2 के लिए, सबके लिए चेक करेंगे कि इसमें से कौन इसका जीरोज हो सकता है। तो जीरो चेक करने के लिए क्या होता है कि अगर x इक्वल टू 1 है तो x -1 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। या x के प्लेस पे क्या करेंगे, पहले 1 पुट करके देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट करते हैं x प्लस 1 के लिए। क्या हो गया, 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। क्या आ जाएगा, 1 -2 इंटू 1 -1 प्लस 2। तो 1 2 इंटू -2 इंटू 1 -2 -1 प्लस का 2। तो देखिए 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 और -2 प्लस -1 इक्वल्स टू 3। देन 3 से 3 गया तो आ गया क्या, जीरोस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमारा x -1 है वो इसका फैक्टर होगा। तब इसको क्या करेंगे, जो वैल्यू है इसको x -1 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, डिवाइड करने से क्या होगा, डिवाइड करने से जो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको आता ही है, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। अच्छा, देखिए डिवीजन के लिए ना, डिवीजन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल भी हैं। क्या देखते हैं, डिवीजन करने के लिए पहले केवल देखेंगे इसका हाईएस्ट जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट कितना है। तो यहाँ एक ही वेरिएबल है x और x का एक्सपोनेंट 1 है। और इस जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है इसका हाईएस्ट जो हमारा वेरिएबल है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल है, उसके विथ कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। ओके, अब x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x से एक हमारा कम हो जाएगा एक्सपोनेंट। क्या हो जाएगा, x पावर 2। सिंपल सा इसका मीनिंग क्या हुआ कि x पावर 2 से इसको, तो इसका मतलब जो हमारा डिविडेंड में आ जाएगा x पावर 2, यानी x पावर 2 टाइम जब इसका टेबल पढ़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए x पावर 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 2 इंटू एक्स, एक्स क्यूब -1 इंटू x पावर 2 एक्स स्क्वायर। जो माइनस किया और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। -2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, ऊपर से ले आएंगे x। सेम यहाँ भी वही मेथड करेंगे, -x स्क्वायर का x से करेंगे, यहाँ खत्म हो जाएगा, एक पावर बचेगा और माइनस का x, यानी नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, x -x, तो -x इंटू -x स्क्वायर -x इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस x। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस से प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, -x -2x ऊपर से आ जाएगा 2। अब अगेन क्या होगा, अगर यहाँ भी वैसे ही चेक कर सकते हैं, -2x अपान x, तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -2, तो यानी माइनस टाइम जाएगा, तो -2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और कैंसिल हो गया। तो टोटल हमारा जो न्यू क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल आ गया वो a आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या कर देंगे हम लोग, फैक्टर कर देंगे। और जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कर देंगे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि एक तो हमारा फैक्टर ऑलरेडी आ गया है, x -1 फैक्टर आ गया है और दूसरा फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे, इसके लिए क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 2 1 जा 2, 2 -1 क्या आ जाएगा, यहाँ 1 है ना,
मैं रूल बताया था, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 2 - 1 x - 2 x स्क्वायर -2 माइनस प्लस x, सॉरी x मिस कर गया था 2, ठीक है। ओके, यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा x, तो ये x -2 हो जाएगा और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, ये क्या हो जाएगा x -2। तो यहाँ से देख सकते हैं इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, x -2 और x प्लस 1, ठीक है। इससे पहले कुछ फैक्टर हमारे ऑलरेडी आया हुआ था, वो क्या था, x -1 था, तो ये x -1 फैक्टर हो गया, ये x प्लस 1 हो गया और नेक्स्ट फैक्टर क्या हो गया, x -2। ये ऑल आर क्या हो गए, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया ना? हाँ, समझ में आया। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं बनेगा फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। पहले क्या करना है, 5 के कुछ फैक्टर्स लेने हैं, फिर उसमें चेक करने हैं कोई एक वैल्यू जो इसको सैटिस्फाइड कर दे, और जो सैटिस्फाइड कर देगा फिर उसी से हम डिवाइड कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे काफी अच्छे से, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। इसी तरह देखिए ये काफी इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 है, इसके फैक्टर +1 और -1 एक ही होंगे। यहाँ 20 है, 20 है तो ज्यादा फैक्टर आएंगे ना, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपसे ना बने तो आप क्या कर सकते हैं, हमको कमेंट से पूछ सकते हैं और या तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करते हैं। और प्लीज फ्रेंड, क्या करें आप लोग, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जैसे उनका भी हेल्प है। तब तक के लिए बाय।